विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करे। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दो सही को। उसरते सर कियो खंड दो सही के। बहुत ठौर पर चोदियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। बहुत ठोर पर जय दियो रस रूप भक्ति हृदय धरी। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करे। जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन। विदित नरसी भगत, जिन गुर्जर धर पावन करे। इस बार के उत्सव में टीकमगढ़ से भक्तराज नरसिंह मेहता का चरित्र स्मरण आरंभ हुआ है। 2 दिन नरसिंह जी का चरित्र टीकमगढ़ में हुआ और ये घोषणा की गई थी कि उससे आगे की कथा श्री सद्गुरु भगवान के उत्सव में हम लोग स्मरण करेंगे। राजर्षि मुचकुंद ही भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़, जो अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसमें नागर ब्राह्मणों के 700 घर थे, उन 700 घरों में से एक नागर विप्र कुल में अत्यंत सुखी समृद्ध धनी मानी परिवार में भक्तराज नरसिंह मेहता का जन्म संवत 1470 में हुआ। माने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी पहले 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो गोस्वामी जी का भाव 1554 का है और इनका 1470 का। ये गोस्वामी तुलसीदास जी से भी पहले के। जूनागढ़ के पास एक तलाजा नाम का गांव है, कुछ लोग उस गांव में भी इनका जन्म मानते हैं और बाद में इनके पिता जूनागढ़ आ गए थे, ऐसी भी एक मान्यता है। उस समय तक यह परिवार भक्ति से विमुख था, केवल शुष्क कर्मकांड में लगा हुआ था, हिंसा प्रधान यज्ञों का समर्थक था। ये ऐसा क्षेत्र था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, भक्ति का लवलेश भी नहीं जानते थे। माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। किसी के मस्तक पर तिलक देख लेते, गले में तुलसी देख लेते, साधु संत का हरिभक्त का बाना देख लेते तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते। जब तक उसको निकाल बाहर नहीं करते गुजरात की धरती से, तब तक चैन नहीं लेते। ऐसी हालत थी गुजरात की। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस किले में सेंध नहीं लगा सके। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। भगवान ने ऐसे कुल में और ऐसे लोगों के बीच में भक्तराज नरसिंह मेहता को प्रकट करके मानो किले में सुरंग लगा दी। सुरंग लगाना जानते हैं? नहीं जानते। किले को जीतना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लड़ने वाला तो बाहर से आया है, तो किले में जो है वो तो किले में रह करके लड़ रहा है, उसकी ताकत ज़्यादा है। वो ऊपर से गोलाबारी करे तो नीचे कहाँ तक कोई उससे युद्ध करेगा।
पर किले के भीतर ही सुरंग कोई लगा दे और उसी में बारूद फिट करके वहीं तोप दागने लग जाए तो चाहे जितना मजबूत किला होगा वो ध्वस्त हो जाए। तो ऐसा लगता है कि भक्तराज नरसिंह मेहता रूपी सुरंग भगवान ने लगा दी, जिससे पूरे गुजरात की धरती पवित्र हो गई। इसलिए नाभाजी ने लिखा है, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो। पूरी गुजरात की भूमि ऊसर हो गई थी, उसमें कोई भक्त संत प्रकट नहीं होता था, पर नरसिंह मेहता ने भक्ति करके उसे इतना पवित्र बना दिया कि अब वहाँ जो जन्म लेगा वो भगवान का सहज भक्त ही होगा। और हम बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात आपसे कह रहे हैं, गुजरात में भी सौराष्ट्र का क्षेत्र जहाँ भक्तराज नरसिंह मेहता प्रकट हुए, माताजी उस क्षेत्र में आज भी इतनी भक्ति है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत भक्ति संतों के प्रति। इसलिए जो संत सौराष्ट्र में पहुंच गए, वहां जैसा प्रचार उनके द्वारा हुआ वैसा प्रचार भारत के अन्य क्षेत्रों में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन लोगों का अंतःकरण ज्यादा तैयार था, इसलिए उनमें संतों के दर्शन का, उनकी वाणी का, उनके उपदेशों का प्रभाव अधिक हुआ। हम बहुत बार चर्चा करते हैं संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का। प्रेम भिक्षु जी महाराज का जन्म मिथिला में हुआ था, मिथिला क्षेत्र में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में है, उसके निकट छतौनी नामक गांव में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में सौराष्ट्र को चुना। सन 1970 में वैशाख कृष्ण पंचमी को उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। कब? 1970 में। आज 2080 चल रहा है, कितने साल हो गए? 55-56 वर्ष हो रहे हैं, लगभग इतनी हो रहा है। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी आज प्रेम भिक्षु जी महाराज का इतना प्रभाव है कि बिना कुछ पैसा खर्च किए 8 जगह अखंड श्री राम जय राम का संकीर्तन चल रहा है। लाखों लोग उनकी प्रेरणा से अपने घरों में कीर्तन कर रहे हैं और 8 जगह तो अखंड संकीर्तन चल रहा है। मुजफ्फरपुर जैसी जगह में बिहार में 2 जगह अखंड संकीर्तन चला और 8 जगह अखंड संकीर्तन सौराष्ट्र गुजरात में चल रहा है। आप सोचो संत का कैसा दिव्य प्रभाव होगा, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई चेला नहीं बनाया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, कंचन और कामनी का स्पर्श ही नहीं किया, द्रव्य का जीवन भर स्पर्श ही नहीं किया, 2 वस्त्र से अधिक तीसरा वस्त्र अपने संग्रह के नाम पर नहीं रखा, नाम के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। कोई कमेटी, कोई संस्था भी नहीं बनाई कि कोई एक संघ या कोई संस्था बना दे, कुछ नहीं। पर उनका संकल्प आज कितने विराट रूप में श्री राम जय राम विजय मंत्र का कीर्तन हो रहा है। और आज भी द्वारिका में विकंठ संकीर्तन चला है। द्वारिका में द्वारकाधीश भगवान बिना श्री राम जय राम के श्रवण के सोते नहीं है। आधा घंटा कीर्तन होता है तब भगवान द्वारकाधीश शयन में जाते हैं। एक संत का कैसा दिव्य प्रभाव, उनके द्वारा प्रेरित जहाँ जहाँ संकीर्तन हो रहा है वहाँ सब जगह लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाई छे। यहाँ कोई भेंट अर्पित नहीं कर सकता, किसी संस्था में दान नहीं लिया जाता, कुछ नहीं लिया जाता, लोग मिलजुल के अपना घर चलाते हैं। आप भेंट करना चाहते हैं कीर्तन में बैठो, आधा घंटे 5 घंटे कीर्तन करो, यही भेंट है, इसके अलावा कोई भेंट स्वीकार नहीं। कितनी अद्भुत बात। तो नरसिंह जी के प्रादुर्भाव के बाद सौराष्ट्र गुजरात की भूमि बड़ी दिव्य हो गई। हमने नरसिंह जी के बाल्यकाल की चर्चा की थी, नरसिंह जी को कैसे वाणी प्राप्त हुई ये चर्चा हमने की, और नरसिंह जी किस प्रकार से अपनी भाभी के द्वारा तिरस्कृत होकर घर से निकाल दिए गए और भगवान शिव के दरबार में जाकर 7 दिन का उन्होंने अनशन किया, रुदन करते रहे और भगवान शिव की कृपा हुई और भगवान शिव ने उन्हें दिव्य वृंदावन में प्रवेश कराया और महाराज का दर्शन कराया, मशाल की सेवा प्रदान कराई। और श्री नरसिंह जी ने कई पदों में, एक पद में नरसिंह जी ने, हमने वृंदावन में भोले बाबा की कृपा से रास लीला का दर्शन किया है, इस प्रकार की भावना कई पदों में नरसिंह जी ने व्यक्त की। एक पद, हे आज सखी री वृंदावन मधुराते मुरली बागी रे, आज सखी रे श्री वृंदावन मधुराते मुरली
कहो या बागी। आज सखी रे श्री वृंदावन मधुराते मुरली बागी रे सुनता रे चित हरिया मारो सजनी सुनता रे चित हरिया मारो सजनी करनी रामजी पूजागी रे करनी रामजी पूजागी रे आज सखी रे श्री वृंदावन मधुराते मुरली बागी रे आज सखी श्री वृंदावन मधुराते मुरली बागी बड़ी विलक्षण वाणी है नरसिंह जी की। हे जागृत स्वप्ने सुसुप्ति तुरीया जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीया उन्मीए तारी लागी उन्मीए तारी लागी गुण रहित अयो मन मानो काम वासना भागी रे गुण रहित अयो मन मानो काम वासना भागी रे आज सखी श्री वृंदावन मधुराते मुरली बागी आज सखी श्री वृंदावन मधुराते मुरली बाजी से दूर करके कह रहे हैं सखियों की भगवान शिव ने उनको सखी भाव और सखी स्वरूप दोनों प्रदान कर दिया है। आज हरी सखी वृंदावन में अत्यंत मधुराति मधुर प्यारे श्याम सुंदर की बंसी बजी है। उस बंसी के शब्द का श्रवण करते ही मेरे चित्त की चोरी हो गई। मेरे चित्त को श्याम सुंदर ने हर लिया और जब चित्त हर लिया तो मैं तो निद्रा में पड़ी थी, पर अब मैं निद्रा में पड़ी नहीं रहेगी, मैं जागृत हो गई। ये निद्रा क्या है? मोह निशा जग सोवन हारा देखहि सुपन अनेक प्रकारा। जीव मोह निद्रा में पड़ा हुआ है और ये मोह निद्रा से जगाने का एक ही साधन है, श्याम सुंदर बंसी बजावे और वो बंसी की ध्वनि कान में पड़ जाए। क्या कहना है? कहते मेरे कान में पड़ी, मैं मोह निद्रा से जग गई। अब जागृत अवस्था नहीं, अब स्वप्न नहीं, अब सुसुप्ति नहीं, मैं तुरीया अवस्था में प्रतिष्ठित हो गई। और तुरीया से भी आगे की वस्तु है सहज उन्मुनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। अब तो हो आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं रह गई, अब तो चलते फिरते जागृत समाधि लग गई है, भाव समाधि लग गई है, प्रेम समाधि लग गई है। इतना ही नहीं, हमारा मन अब गुणातीत हो गया। न उसमें सत्व है, न रज है, न तम है, अब गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई है। और अब कामादिक विकार और जितनी वासनाएं हैं वे तो पता नहीं प्रेम के प्रवाह में बहकर कहां से कहां चली गई। जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी, जम जम दृष्ट पड़े मारी सजनी, तम तम ताणी मोहती रे, तम तम ताणी मोहती रे। अब तो मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे संसार दिखता ही नहीं है। मैं जहां आंख पसारती हूं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, यही है श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही है श्याम, ये देखो श्याम। अब तो मैं जहां नजर डालती हूं वहां मुझे अपने श्याम सुंदर दिखाई पड़ते। जम जम दृष्ट
जम कृष्ण पड़े मारी सजनी तम तम ताणी मोती रे नरसैया चा स्वामिनी लीला नरसैया चा स्वामी लीला हर्षे हीरू ज्योति रे हर्षे हीरू ज्योति ज्योति रे आज सखी कृष्ण वृंदावन मदराते मुरली बावी रे आज सखी मुरली बावी मदराते मुरली बावी और जब इस विचित्र वेशभूषा में वे आए, भगवान ने उनको फिर से भेजा, नहीं तुमको अभी जाकर लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। कथा आप सब सुन चुके हैं। और श्री नरसिंह जी लौटकर आए। भगवान ने उनके मस्तक पर स्वयं अपने हाथ से एक पाग बांधी थी और मोर पंख का मुकुट लगाया था। अपने कंठ की गुंजामाला और वैजयंती माला धारण कराई थी। अपना पीतांबर उड़ाया था नरसिंह जी को और अपने हाथ से ठाकुर जी ने नरसिंह जी के चरणों में अपने नूपुर बांधे थे और स्वयं एक तारा दिया कि जब तुम केदारा गा करके हमको बुलाओगे हम तत्काल केदारा राग भेंट किया भगवान ने, जाओ। इसलिए केदार राग को एक नाम और है, उसका नाम है हरिप्रिय। क्या नाम है? हरिप्रिय। वैसे तो सब राग रागनी भगवान से ही प्रकट हैं, भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि वेदानाम सामवेदोस्मि, लेकिन केदारा उसको हरिप्रिय कहा जाता है, भगवान को बहुत प्रिय है। और कहा कि ये केदारा राग गा करके जब तुम बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। और श्री ठाकुर जी ने भेजा। सबसे पहले तो आप अपने घर ही गए, अपने बड़े भाई पंडित वंशीधर जी से मिले। भौजाई ने सौगंध दिवा दी थी कि तुम्हें तुम्हारे भक्त भगवंत की गुरु की शपथ है जो इस घर में तुमने फिर से पैर रखा। तो घर के दरवाजे पर ही आप खड़े हो गए। आप देखकर भाई दुखी तो थे ही कि मेरा भाई कहाँ चला गया, 8-10 दिन हो गया। आए तो भाई के चरणों में आपने प्रणाम किया। भाई ने कहा कि तू कहाँ गया था? तो उन्होंने सारी बात बताई और सारी बात बताने के बाद अब देखिए, भक्त हृदय जो होता है नायक जी, जो भक्त हृदय होता है उसकी पहचान क्या है? भक्त हृदय की पहचान है भगवत लीला में, भगवत चरित्र में उसे संदेह नहीं होता, उसको सहज विश्वास होता है। विश्वास ही भक्ति का प्राण है, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनि हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति में विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईमानदारी से सच्चा भक्त होगा उसको ठग लेना सबसे सरल काम। माता जी, भक्त को ठगना बहुत सस्ता काम है, बहुत सरल काम है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक श्रद्धा होती है और एकदम सहज सरल विश्वास होता है। उसको कोई ठग लो, बोला होता है भक्त। इसलिए हम ठगाने में ना आवें, इसके लिए हमें चतुर चालाक बनना चाहिए। ये प्रेरणा अच्छी नहीं है। चतुर चालाक बनने से क्या होगा? क्या होगा चतुर चालाक बनने से? कोई लौकिक स्वार्थ की सिद्धि होगी, यही तो होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। संसार की जो स्वार्थ की सिद्धि है उसको आप कब तक बनाए रखेंगे? शरीर नाशवान है और शरीर से संबद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाने वाली है। तो चतुराई चालाकी से झूठ बोलकर, दंभ करके, पाखंड करके जो आपने सिद्धि की है वो भी तो सब नष्ट हो जाने वाली है। और पाप का परिणाम आपको नरक में भोगना पड़ेगा और बार बार जन्म लेकर भी भोगना पड़ेगा। तो चतुराई से घाटा हुआ कि मुनाफा? बताओ क्या हुआ? घाटा हुआ। हमको कई बार ऐसा लगता है
कि मनुष्य के कल्याण में विलंब नहीं है और मनुष्य के कल्याण में संदेह भी नहीं है, पर उसकी चतुराई उसका कल्याण नहीं होने देती। चतुराई को छोड़कर सीधे साधे सरल बन जाओ, निश्चल निष्कपट बन जाओ। चतुराई चालाकी से कथनचित आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाए पर आपका परमार्थ बिगड़ जाएगा, किंतु आपके सहज सरल विश्वास से ना आपका स्वार्थ बिगड़ेगा, ना आपका परमार्थ बिगड़ेगा, आपका जन्म ही सफल हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि इस देश की मिट्टी के प्रभाव से उस काल में, मुगल काल में, कुछ ऐसे मुसलमान भी हुए जिन पर भक्ति का रंग चढ़ गया, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना। कवि भी थे, विद्वान भी थे, उच्च कोटि के विचारक भी थे और संत भी थे, विशिष्ट भक्त थे, बड़े उच्च पद पर थे, वो बड़े अमीर थे। तो रोज खैरात बांटते थे, वो जो मांगे सो दे दिया। और जब बांटते समय ऐसा सिर नहीं करते थे, बांटते समय ऐसे सिर नहीं उठाते थे, जिसको देते थे उसकी ओर देखते नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि लोग तो देते हैं बहुत, आजकल तो फोटो का ज़माना है, कुछ भी देते हैं तो फोटो खिंचा के देते हैं, फोटो खिंचा के लेते हैं। माला पहना चुके हैं, पर जैसे ये बंसी, जैसे कोई कैमरा वाले आए तो वो तुरंत फिर माला पकड़ लेंगे। तो महाराज जी थोड़ा इधर देख के मुस्कुराइए, जमाना फोटो का है। 2-5 रुपया भी चढ़ाएंगे तो उसको ऐसे घुमाएंगे। तो कहाँ लिखा है, किस पोथी में लिखा है कि भेंट चढ़ाते समय घुमाना चाहिए? कहीं लिखा है? आपने पढ़ा? हमने तो नहीं पढ़ा। उन्हें एवं करेंगे, घुमाएंगे। ये घुमाने का प्रयोजन यही है कि लोग बैठे हुए देख लें कि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया ही चढ़ा रहे हैं। अरे लक्ष्मीपति को कागज के नोट से आप क्या खरीदोगे? मोहरें लुटाते थे, खैरात लुटाते थे रहीम जी, लेकिन नजर नीची करके रखते। किसी ने पूछा कि आप नजर नीची क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा, देनहार को और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, मुँह पे करें, ताते नीचे नहीं। लोग मेरे ऊपर भ्रम करते कि मैं देने वाला हूं, इसलिए मेरी नजर नीची हो जाती है। एक ठग ने, ठग तो आप जानते हो, जो चतुराकी चालाकी में विशिष्ट होते हैं उन्हीं को ठग कहा जाता है। एक ठग ने एक बड़ी सुंदर लेख में एक चिट्ठी लिखी। किसी किसी की लेख बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छे कागज पर, बहुत सुलेख में, अच्छी लिपि में एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय भक्त रहीम जी, मेरा खूब खूब आशीर्वाद। यह जो पत्रवाहक है वह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। इसे 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। इस पत्र को देखते ही आदरपूर्वक इसे पूर्वोक्त राशि दे दी जाए। भवदीय श्री कृष्ण। क्या लिखा? भवदी माने आपका, श्री कृष्ण। तो पत्र जैसे ही उनके हाथ में दिया तो पत्र तो पढ़ना ही था। ये श्री कृष्ण ने पत्र लिखा है। इतना देखते ही वे रोने लग गए रहीम जी। सिर से लगाया, नेत्रों से लगाया, छाती से लगाया और बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। क्या? उसमें 100 लिखा था, बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा लाओ। 1000 स्वर्ण मुद्रा थैली में भरी हुई रखी थी, वो दे दी उसको। तब तो चला गया। लोगों ने कहा, हजूर आप बहुत भोले हैं, अरे कन्हैया कहीं किसी को चिट्ठी क्यों लिखेगा? वो वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ऐसा हिंदू लोग कहते हैं। तो वो भला किसी को चिट्ठी खुद ही दे देता। उसने चिट्ठी क्यों लिखी है? ये चिट्ठी नकली है और आप इतने भोले हैं कि आपने उस ठग को कोड़े मारकर भगाना चाहिए था, कठोर सजा दिलानी चाहिए थी। उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा आपने दे दी। आपने इतना भी विचार नहीं किया कि आपका कन्हैया क्या इतना कंजूस और इतना दरिद्र है कि अपने भक्त को 100 मुद्रा दिलवाने के लिए किसी को चिट्ठी लिखेगा। ये चिट्ठी तो नकली थी। रहीम जी ने कहा, आगे मत बोलो, अपराध लग जाएगा। मैं तो इसी बात से प्रसन्न हो गया कि अभी झूठी चिट्ठी आई है, कभी मेरे प्यारे की सच्ची चिट्ठी भी आ जाए।
सहज विश्वास होता है भक्त में, भक्त को जो कह दो वो स्वीकार कर लेगा। जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उनके जीवन भर लोगों ने ठगा, एकदम साफ झूठ बोलकर महाराज जी को लोग ठगते थे, और महाराज जी जानते थे झूठ बोला। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे मिश्रा जी, जिनकी मैया 4-4, 5-5 बार मर जाती थी। अभी आए बोले हमारी माँ बहुत बीमार है, पैसा चाहिए, और तो मर गई वो, तो अब क्या करे, तेरे ही के लिए चाहिए। फिर वही व्यक्ति 1-1.5 साल में फिर आ गया, भूल गए होंगे, महाराज मेरी मैया मर गई। तो निकट वाले ने कहा महाराज जी ये तो साल भर पहले आया था, तब भी मैया मरी होगी। अरे बोले कितनी जन्म की माताएं होती हैं, कोई बात नहीं, जो अपने पास है दे देना चाहिए, दे। झूठ बोलकर कितने लोग ले जाते थे। हमारे राघवेंद्र दास जी तो सेवा में थे, हैं क्या? हाँ, कानपुर के गुप्ता जी, कोई नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। तो तमाम लोग ऐसे थे जो कुछ ना कुछ कह के महाराज जी किसी की बात पर संदेह या अविश्वास कभी नहीं करते थे। एक महाराज जी का संस्मरण आपको सुना रहे हैं, साधकों के लिए प्राण संजीवनी के समान है। 1995 में कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज ने इस दास को कृपा करके विरक्त वेश दिया, और उसी दिन हमको पहाड़ी बाबा की गद्दी पर प्रतिष्ठित भी किया। ऐसे उदाहरण भी सुनने देखने में प्रायः नहीं ही आते हैं कि अभी विरक्त वेश हुआ और अभी मस्तक पर चंदन लगाया था, वो सूखा नहीं था कि मुहूर्त आ गया और हाथ पकड़ के गद्दी पे बिठा दिया वेश के सामने। खाक चौक रामानंद संप्रदाय की परंपरा का श्रीधाम वृंदावन का एक प्रतिष्ठित आश्रम, प्रतिष्ठित स्थान है। पहाड़ी बाबा का अपने समय में भारतवर्ष के सिद्धों में नाम था, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा। आप सोचिए 213 वर्ष तो उनको जीवित समाधि लिए हुए हो गया। कितने वर्ष हो गया? 213 वर्ष। और 150 वर्ष की आयु तक वे सदैव विराजमान रहे। कितनी आयु तक? तो 213 वर्ष तो समाधि लिए हो गया, उसके 150 वर्ष पीछे जाओ तो कितना हुआ? हाँ, 363 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और 150 वर्ष की आयु में कार्तिक पूर्णिमा को पूरे ब्रज का जरा भंडारा करके, उस जमाने में 213 साल पहले 10-10 गज का अछला साधुओं को और 1-1 रुपया दक्षिणा बंटवा करके, रसोई करके, भंडारा करके, फिर आप जीवित समाधि में बैठ गए थे। आज भी उनकी जीवित समाधि खाक चौक में। तो वो सिद्धों की परंपरा का स्थान माना जाता है। पहाड़ी बाबा परम सिद्ध, उनके शिष्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज भी परम सिद्ध, और पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनसे दास को विरक्त वेश प्राप्त हुआ, उनके यहाँ तो माताजी रिद्धि सिद्धि अटखेलियां करती थी। ऐसे चमत्कार और सिद्धियां तो खेल थे रोज के। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। अब एक भारत के शरीर शांत हुआ, दक्षिण के थे, नाम उनका क्या था अभी है? अब्दुल कलाम जी नहीं, वो तो, और अभी निकट में ही उनका शायद 2-3 महीना हुआ होगा। नाम मैं भूल रहा हूँ। आजकल तो लोग मोबाइल में देख के बता देते, जो भी हो, शायद 2-3 महीने के भीतर ही उनका शरीर पूरा हुआ है। दक्षिण के बड़े वैज्ञानिक थे, श्री रंगराजन ऐसा कुछ नाम था, क्या था पता नहीं, नाम भूला हूं, आप लोग देख लेना। परमाणु के अनुसंधान में भी उनका बड़ा गहरा वो था, है? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवासन। कितने दिन हुए उनको अभी शांति हुई? है? हाँ, 1 माह के आसपास हुआ। डॉक्टर श्रीनिवासन जी जब नासिक कुंभ था तो महाराज जी के पास आए थे, पहाड़ी बाबा महाराज के पास, और उस समय परमाणु पर कार्य चल रहा था देश में गुप्त रीति से। तो किसी ने कहा होगा कि पहाड़ी बाबा सिद्ध योगी हैं, वो कुछ बता सकते हैं। तो वो आए थे और एकांत में केवल वह थे, महाराज जी थे, और हम बालक थे, हम भी थे। महाराज जी के चरणों में साष्टांग किया, बोले महाराज जी हम विशिष्ट प्रेरणा से आपके पास आए हैं, और हम जिस काम में लगे हुए हैं
वो इस देश के शक्ति संपन्न बनने के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उसमें कुछ परेशानी आ रही है, वो कब दूर होंगी और कब हम अपने परीक्षण में सफल होंगे। तो महाराज जी बोले कि तुम धूम रहित भट्टी बनाना चाहते हो, उसमें ये तकलीफ है, ऐसा करोगे ठीक हो जाएगा, अपने आप बोले। और बोले इतने समय के बाद अमुक महीने में अमुक तिथि को तुम्हारा सफल परीक्षण परमाणु का हो जाएगा, पर इस बात को किसी के सामने कहना मत, और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न बन जाएगा। जाओ, बच्चा हमारा आशीर्वाद है। और जब अटल जी की सरकार थी और पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, तो पहाड़ी बाबा महाराज ने हमारी ओर देखकर कहा, तारीख तिथि याद है? हमने कहा महाराज जी याद है। ऐसे भूत भविष्य वर्तमान उनको दिखा, चमत्कार तो ऐसे कि हम बोल नहीं सकते। मेरे पास एक बहुत प्रसिद्ध संत बड़े महात्मा आकर मेरे निकट बैठ गए, तो महाराज जी ने उनको बहुत जोर से फटकारा। बोले ये सिद्धों की परंपरा की गति पर बैठे हैं, सामान्य गति पर नहीं बैठे हैं। इनकी बराबरी पर तुमने बैठने की हिम्मत कैसे की? जबकि उनकी आयु तो बहुत बड़ी थी और बड़े प्रसिद्ध संत थे। बोले अलग बैठो, इनके निकट नहीं बैठ सकते। ऐसी उनकी विलक्षणता थी। तो एक महापुरुष ने हमको बुलाया, अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि देखो, वृंदावन की एक बहुत प्राचीन सिद्ध परंपरा की प्रतिष्ठित गद्दी पर तुम्हारा पट्टाभिषेक हुआ है, तो कुछ सफल सूत्र हैं महंती के, वो हम तुमको एकांत में समझा रहे हैं। वो है भाई विवेक, या तो मोबाइल चलाओ या कथा सुनो, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। या बाहर बैठ जाओ, यहाँ मत बैठो। ये कथा व्यास है, क्या प्रेरणा देगी तुम लोगों को? तो उन्होंने कहा कि सफल महंती का सूत्र यही है, किसी धर्माचार्य पद पर, महंत पद पर बैठे हो आप, तो उसकी सफलता का सूत्र यही है कि कभी किसी पर विश्वास मत करना, अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं करना, और अपने निकट वालों को बहुत बारीक नजर से देखते रहना, गुप्तचरी सदा करना, और गुप्तचरों के पीछे भी एक गुप्तचर लगा के रखना, सबके पीछे खुद रहना। इतना करोगे तो सफल रहोगे, नहीं तो कभी भी रोड पर आ जाओगे। अब हमारी प्रकृति में ही नहीं है किसी पर अविश्वास करना, किसी पे संदेह करना। हम तो पूर्ण खुला विश्वास रखते हैं। हमारे निकट रहने वाले लोग जानते हैं, ये गुरुदेव भगवान की अपार कृपा है कि न संसार का चिंतन, न धन का चिंतन, कभी चिंतन ही नहीं होता। धन रखने वाले रख जाओ, और यदि बाबूजी के जैसा कोई सावधान उठाने वाला न हो तो कोई उठा के ले जाओ। न रखने वाले की याद रहती, न उठाने वाले की याद रहती, क्योंकि सब काम एक साथ तो नहीं हो सकता। या तो इनकी याद कर लो या संसार की याद कर लो, दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। अब हमारी तो प्रकृति में, हम तो सब में विश्वास करते हैं, किसी पर शंका संदेह करते ही नहीं, और गुप्तचरी करने का कभी स्वभाव नहीं है। हम बड़े चक्र बोले, ये बात किसी को कहना मत। मेरा चित्त तो अशांत हो गया। तो मैंने पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज जी अमुक महापुरुष हमसे ऐसा ऐसा कह रहे थे। बोले हाँ ठीक है, व्यवहार में तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महंत का पद राजा के पद से कम नहीं है, और राजा के लिए यही चाहिए कि वो सब पर शंका करे, सब पर संदेह करे, किसी पर विश्वास न करे। अपनी कब तक सदा रहेगा? जब सारा संसार नाशवान है तो उसके जीवन भर की उपलब्धि क्या अविनाशी हो जाएगी? वो भी नष्ट हो जाने वाली है। किंतु अश्रद्धा करने से, अविश्वास करने से, शंका संदेह करने से, दूसरों में दोषों का दर्शन करने से अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा। स्वार्थ की परवाह छोड़कर परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। तुम जैसी वृत्ति के हो उसी वृत्ति में रहो, भगवान सब मंगल करेंगे। बोले चतुर चालाकों का भगवान नहीं होता, सीधे सच्चों का, सरल लोगों का ही भगवान होता है। इसलिए भगवान की कृपा खान को करो। हमारा मन बिल्कुल साफ हो, प्रसन्न हो। हम एक बात इसलिए कह रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने तो जो कुछ सही घटना घटित हुई थी उसको अक्षरशः सुना दिया कि मैं यहाँ से गया, भाभी जी ने ऐसा कहा। अब तो भाभी जी के ऊपर मेरी बड़ी श्रद्धा है, भगाती, और ना हमको भोले बाबा की 7 दिन में कृपा प्राप्त होती, और मैं तो दिव्य देह से वृंदावन पहुँच गया। वहाँ सखी स्वरूप श्री भोले बाबा ने कृपा करके, गोपीश्वर महादेव ने कृपा करके प्रदान कर दिया। मैंने महा का मुकुट है, ये देखो भगवान ने अपने नूपुर हमारे पैरों में अपने हाथ से बांधे हैं, ये भगवान ने एक तारा दिया है, और हमको केदारा राग भी हमको भेंट किया। तो ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वेशभूषा है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। अब देखो, उन्होंने तो
बड़े सरल भाव से जो कुछ कहना था कह दिया। लेकिन बंशीधर तो पूर्ण संसारी व्यक्ति थे, व्यवहार में रचे पचे व्यक्ति थे। उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा नहीं की, हंसी और ये देखो कितना झूठ बोलता है, लंबे चौड़े तिलक लगा लिए, इसको भगवान मिल गए। ए वाह, इसको भगवान मिल गए, यहाँ जूनागढ़ से ये वृंदावन हो आया। अरे क्यों झूठ बोलता है? उस जमाने में यातायात के साधन तो थे नहीं, कैसे पैदल गया होगा, कैसे, सब झूठ बोलता है। देख अभी भी सुधर जा, ये तिलक धो डाल, बढ़िया अच्छे धोती कुर्ता गमछा, अच्छा सुंदर पंडित के जैसी वेशभूषा धारण करो। ये क्या तुमने ये विचित्र वेशभूषा बना रखी है? बुंदेलखंडी में कहते हैं बिजू का काय क्यों बन गए, तो बिजू का क्यों बन गए? ये उतारो इस वेशभूषा को और चलो, हम तुम मंडलिक राजा के यहाँ तुमको किसी पद पर नौकरी लगा देंगे, तो घर में 2 पैसा और आएगा। तुम विवाहित हो चुके हो, गृहस्थ हो, तो कम से कम तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कह दिया कि किसी भी स्थिति में मैं अपनी वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकता। भगवान के द्वारा प्रदत्त इस वेशभूषा का मैं त्याग नहीं कर सकता। ये जीवन में जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। हाँ, इसी को कहते हैं निश्चय। क्या कहते हैं? आप चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, चाहे जितने बड़े ज्ञानी ध्यानी वक्ता बन जाओ, विश्व प्रसिद्ध वक्ता बन जाओ, यदि आपने निश्चय अपने जीवन में नहीं किया है, अपनी रहनी में, अपनी वृत्ति में, अपने चिंतन में परिवर्तन नहीं लाया, तो आपका किया कराया सब कुछ पेट पालने का साधन बन के रह जाएगा। उससे ना इस लोक में कुछ मिलेगा, और जब इस लोक हाँ रुपया पैसा कौड़ी मिल जाएगा उससे क्या होगा, मरना तो पड़ेगा, और परलोक तो आपका बिगड़ ही जाएगा। इसलिए प्रत्येक साधक को निश्चय करना पड़ेगा। ये 2 पद ऐसे हैं भगत जी, 2 पद ऐसे हैं कि ये यदि हमारे जीवन में आ जाएं, इस निश्चयात्मक ज्ञान, ध्यान से सुने, इस निश्चय को ही निधिध्यासन कहा है। श्रवण, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। श्रवण भी किया आपने, मनन भी किया, और उस पर चलने का निश्चय नहीं किया, तो आपका श्रवण मनन भी व्यर्थ हो जाए। और निधिध्यासन क्या है? अब लो नसानी राम, अब नानसे, अब लो नसानी राम, अब नानसे, अब लो नसानी राम, अब नानसे। ताली मत बजाओ। नसानी राम, अब नानसे, राम कृपा भवनिशा सिरानी, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हो, जागे फिर ना डसे हो, अब तो नसानी राम, अब नानसे, अब तो नसानी राम, अब नानसे हो। अब तक जो समय प्रमाद में गया वो गया, अब एक क्षण भी प्रमाद नहीं करूंगा। अब तो मुझे मिल गया है साधन, क्या पायो नाम चारु चिंता मणि, पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसे हो, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो, चित
कंचन ही तसे अब लो न सानी राम अब नान है, अब लो न सानी राम अब नान से परवश जानी हंसो पर ठीक लगा दो जैसे कार्य कैसे हो जाओ। परवश जानी हंसो इन इंद्रिया परवश जानी हंसो इन इंद्रिया निज बस वे नासे निज बस में नासे मन मधुमई प्रण करी तुलसी मन मधुमई प्रण करी तुलसी रघुपति पद कमल बसे रघुपति पद कमल बसे अब लो न सानी राम अब नान से अब लो न सानी राम अब नान से स्वयं के लिए ये निश्चय करना पड़ेगा। और इसके आगे करना क्या पड़ेगा? बोले जानकी जीवन की बलि जई हो चित कहे राम सीय पद परिहरी अब न कहूं चली जई हो उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख प्रभु पद विमुख न पे हो मन समेत यातन के बासिन यह सिखावन दे। क्या सिखावन देंगे? श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गए हो रोकी हो नयन बिलोकत और ही शीस ईश ही न हो जानकी जीवन की बलि जय ना तो नेह नाता भी नीचे ने भी नीचे ना तो नेह नाथ सो करी सब ना तो नेह बहे हो यह क्षर भार ताहि तुलसी जग जाको दास करो जानकी जीवन की बलि। नरसिंह जी का निश्चय बोले अब तक जो होना था सो अब हम किसी की नहीं मानेंगे। बोले नहीं मानेंगे तो अब तक तो तेरे प्रति इतनी सी ममता हमारी बची थी कि तू छोटा भाई है और बहुत छोटा है मुझसे आयु में, कम से कम 15-18 वर्ष बड़े थे बंसीधर जी नरसिंह जी से आयु। और आप सुन चुके हैं कि 2-2.5 वर्ष के ही नरसिंह जी थे तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी दादी ने उनको पाला पलोसा था। तो एक प्रकार से बड़ा भाई विवाहित था उस समय, उसकी पत्नी थी, तो भाई भाभी ही उनके माता पिता थे। लेकिन बोले मैं तुम्हारे बाप के बराबर था, लेकिन अब मेरी ममता खत्म हो गई है, तू सुधर नहीं सकता और मेरी नाक तो तूने समाज में कटवा ही डाली। अब तू जहां तेरी इच्छा हो तू जा और अपनी पत्नी को भी ले जा। आप अपनी पत्नी के सहित, अवस्था कितनी है? अधिक से अधिक 12 वर्ष की अवस्था है उनकी पत्नी की और 15-16 वर्ष की अवस्था है नरसिंह। 15 वर्ष की अवस्था घर से निकाल दिया और चौराहे पर जाकर आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, खुले आसमान के नीचे बैठ गए। कोई दुख नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, वहीं प्रेम से कीर्तन करने लगे। क्या कहना, भगवान ने अपने पार्षद अपने चाचा अक्रूर जी को भेजा। और अक्रूर जी जानते हो कौन है? भगवान के चाचा तो है ही हैं, नवदा भक्ति में बंधन भक्ति के आचार्य हैं, परम भागवतों में एक परम भागवत हैं और देवताओं में वो धनाध्यक्ष कुबेर है। कुबेर जी ही अक्रूर जी के रूप में भगवान की सेवा में आए, इसलिए धन की व्यवस्था करने के लिए किसको भेजा जाएगा? कुबेर जी को। तो कुबेर जी के ही स्वरूप में अक्रूर जी आए, बोले हमको द्वारकाधीश प्रभु ने भेजा है, बताओ कैसा नक्शा तुम्हारे मकान का बनाऊं, कैसा महल बनाना है। बोले हम नक्शा वक्शा कुछ नहीं जानते हैं, हम तो केवल अपने ठाकुर को जानते हैं और ठाकुर के जनों को जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते हैं। रात्रि भर में ही संभव है कि एक रात में बड़ा महल बन जाए, पर एक रात्रि में संत निवास अलग, ठाकुर जी का मंदिर अलग, रसोई घर अलग, पंगत घर अलग, अतिथि निवास अलग और
सारे भंडार रत्न से, स्वर्ण से, वस्त्र से परिपूर्ण। बंसीधर जी सोचते थे हम बड़े रईस हैं, पर बंसीधर जी उनके सामने फूटी कोड़ी जैसे भी नहीं रह गए। और इस समृद्धि को देख करके अब सबके आग लग गई। यहाँ तक की चर्चा हम एक प्रकार से कर चुके हैं, लेकिन ये हमें चर्चा आगे तक करनी है इसलिए। और हम पहले कह चुके हैं कि चरित्र इतना विस्तृत है कि थोड़े समय में इसकी चर्चा कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की वाणी का आश्रय लेकर के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से उसका श्रवण करें। जय जय श्री राधे। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्या। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्या। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। भय जगत विख्यात अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। समय आने पर नरसिंह जी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम सामल दास रखा गया, और 2 कन्या आपके उत्पन्न हुई। और गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति कैसी है? गेह नित आवे साधु संत, गेह नित आवे साधु संत। करत सेवा सुख देत अनंत, करत सेवा सुख देत अनंत। रहे जासों प्रसन्न भगवंत, रहे जासो प्रसन्न भगवंत। लग्यो होन गुजरात में, लग्यो होन गुजरात में। भक्ति भाव विस्तार सेवा सुमिरन प्रेम सो, कीर्तन कथा प्रचार। भक्ति भाव का विस्तार होने लग गया। निरंतर हरिगुरु संतों की, गौ ब्राह्मणों की सेवा करते और नित्य निरंतर कीर्तन और भगवान के चरित्रों का गायन, भगवान के भक्तों के चरित्रों का गायन। देखी विकास भक्त को दुर्जन करे लगन उत्पात। देखी विकास भक्त को दुर्जन लगे करन उत्पात। दुर्जन लगे करन उत्पात। दुर्जन लगे करन उत्पात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। भक्त का विकास देख करके दुर्जनों ने उपद्रव आरंभ कर दिए। देखो माता जी, लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, दूसरों को सुखी देखकर ज्यादा दुखी। अरे ये हमारे सामने ऐसा था, ये इतना ऊंचा कैसे हो गया? संतों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, सारे संसार की भलाई चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सज्जनों की होती है, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी। भले ही 140 करोड़ लोग वोट न दे मोदी जी को, लेकिन वो बार बार बोलते तो ही 140 करोड़ 140 करोड़। आप विचार करो, मान लो सबके सब वोट देने लग जाएं तो देश की स्थिति क्या हो? नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या वैर विरोध है? सज्जनों का दुर्जनों से कोई वैर विरोध नहीं, क्योंकि सज्जन कभी किसी का कुछ अनिष्ट चाहते नहीं, बिगाड़ते नहीं। क्या विरोध होगा? पर फिर भी कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, बेटोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ये केर बेर का समय है।
कहने लगे कि अरे देखो ये नरसी, ये तो काम धंधे के नाम पर एक सीख उठाकर यहां से वहां नहीं रखता है, न खेती न व्यापार न किसी की नौकरी। लो साहब, राजमहल इतना सुंदर नहीं, उतना बढ़िया तो इसका घर बन गया। पता नहीं कितना धन समृद्धि इसके घर में, कोई पारावारी नहीं, निठल्ले बाबाजियों की भीड़ लगी रहती है, रोज खीर मालपुआ घुटते रहते हैं, रोज भंडारा होता रहता, कथा कीर्तन उत्सव होता रहता है। नरसिंह जी ने रखी नहीं वो समृद्धि, वो तो खर्च कमाना है नहीं, खर्च ही खर्च करना है, तो कुबेर का खजाना भी खर्च हो जाएगा। खर्च तो ऐसी चीज है। नरसिंह जी बार बार अपने स्वरूप में आ जाते हैं और भगवान बार बार नरसिंह जी पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमको कई बार अपने मन में आता है कि भगवान का जो गीता जी का यह वाक्य है, इसके 3 चरण तो हमारे जीवन में बिल्कुल घटित नहीं है। ना अनन्य भाव से भगवान का चिंतन है, ना भगवान की उपासना है, ना नित्याभियुक्त हैं भगवान में। पर चौथा चरण भगवान पता नहीं कितनी करुणा कर रहे हैं, योगक्षेमम। और नहीं तो आप बताओ किसकी 1 पैसा की नौकरी करते हैं? बताओ किसी की नौकरी करते हैं? तो कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यवसाय भी नहीं करते। एक खोमचे वाली की दुकान होती वो भी नहीं अपने पास, ठिलिया भी नहीं लगाते हैं। कोई खेती पाती भी नहीं है कि भाई इतना बड़ा काम है तो 1000-2000 एकड़ 1000-2000 बीघा जमीन हो, वो भी नहीं है। आप लोग कहेंगे अभी रेवासा में भगवान ने सेवा दी है। बादशाह अकबर ने 16,000 एकड़ भूमि, कितनी? 16,000 एकड़ भूमि श्री जानकी नाथ जी की गैयाओं को चरने के लिए, संत सेवा गौ सेवा के लिए दिया था। उसके प्राचीन अभिलेख आज भी उपलब्ध हैं। कितना? कहाँ गई वो भूमि? उसी में सीकर बसा हुआ है, न जाने कितने गांव बसे हुए हैं। गोरैया स्टेशन है, गोरैया माने गोयों के चरने का स्थान। आज बहुत थोड़ी है, क्योंकि कितने गांव बस गए, कितना नगर बस गया। पुराने महात्मा लोग ऐसे होते थे, अरे बोले इतना ही ठीक है, अपने भगवान का भजन करना, कोई जमींदारी करना है, जिसको जहां बनाना हो बना लो। और इतने बड़े बड़े कार्य भगवान के संकल्प से, भगवान के अनुग्रह से हो रहे हैं, हमारी भी बुद्धि से परे हैं, हम भी सोच नहीं सकते। और सोच नहीं सकते इसलिए सोचना छोड़ दिया। सोचने में समय क्यों नष्ट करें? लेकिन श्री ठाकुर जी की गुरुदेव की सन्निधि में बैठकर हम निवेदन कर रहे हैं कि बड़े से बड़ा देश का उद्योगपति, इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति भी इतने कार्यों का एक साथ संचालन नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, किसी व्यक्ति से पूछो वो भी हिसाब किताब नहीं बता सकता कैसे हो रहे हैं। यदि हम सोचें कि मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं करने वाला हूं, तो हमसे बड़ा झूठा, हमसे बड़ा बेईमान, हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। ये सब कुछ इनके द्वारा हो रहा है और श्री सद्गुरु भगवान के द्वारा हो रहा है। कर्ता कारयिता केवल गुरु गोविंद हैं, हम कुछ भी नहीं है। लोग कहते तुम निमित्त बन जाओ, हम तो निमित्त भी नहीं है। बस ये है, काम हो रहा है गुरुदेव भगवान के संकल्प से, ठाकुर जी की कृपा करुणा से, और नाम लोग हमारा ले रहे हैं। ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परम पूज्य जगत गुरु अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री रेवासा महाराज जी जब भगवान के नित्य साकेत प्रयाण उन्होंने किया और वे अपना सारा सब कुछ पक्का लिख करके चले गए थे, रजिस्ट्री पूर्वक लिख करके चले गए थे। उनके विश्वास का हमको आदर करना पड़ा, करना चाहिए ही था। अब सामने समस्या आई कि ये भारतवर्ष की संत समाज की सर्वोपरि पीठ है, जहां से 14 परंपराएं रामानंद संप्रदाय की निकली। आज पूरे भारतवर्ष में 80% साधु अग्रपीठ के हैं। मलुकदासी उन्हीं की परंपरा। अभी राम सुमन दास जी बैठे थे, उनके गुरु महाराज का स्थान श्री देव मुरारी जी महाराज, मलुकदास जी का स्थान अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का, उनके गुरु जी का स्थान देव मुरारी देवाचार्य जी का, अग्र जी की परंपरा का स्थान, उनके गुरु जी श्री तन तुलसीदास जी बाराबंकी में जिन्होंने आचार्य पीठ स्थापित किया, उनका स्थान, उनका स्थान रेवासा। श्री तन तुलसीदास जी के गुरु जी श्री जंगी देवाचार्य जी महाराज, उनका स्थान रेवासा, और जंगी देवाचार्य जी उनके शिष्य। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य जंगी देवाचार्य जी, उनके शिष्य श्री तन तुलसीदास जी, उनके शिष्य श्री देव मुरारी देवाचार्य जी, उनके शिष्य श्री मलुकदास जी।
अब 5-5 द्वारे तो उन्हीं के हो गए, और कितने द्वारे गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण में, पंजाब में राम स्नेही परंपरा की 2 आचार्य पीठ वहां से निकली। तो बोले इतना गरिमामय पीठ है तो उनका उत्सव भी उसी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष की सभी परंपराओं के संत महात्मा धर्माचार्य आएंगे, सैकड़ों की संख्या में आएंगे। हमने की बात तो यही है, उनके स्वरूपानुरूप सब काम होना चाहिए। तो संतों की विदाई क्या होगी, इतने धर्माचार्य आएंगे, कोई हवाई जहाज से आएंगे, कोई गाड़ी से आएंगे, सबको मार्ग व्यय देना पड़ेगा। तो बोले कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए तो दक्षिणा में जाएगा। फिर हजारों लोगों का भंडारा पंगत। खैर जिन होटलों में रुकाया था वो तो सब भक्त लोग थे, उन्होंने किसी ने कुछ दिया नहीं। और फिर कपड़ा, फिर वस्त्र, उनके साथ कुछ पात्र वगैरह, बहुत बड़ा खर्च है, कैसे होगा। तो भाई ट्रस्ट में क्या है, बोले ट्रस्टियों ने भी सबके सामने कहने वाली बात नहीं है, बोले ट्रस्ट में 9 लाख रुपया है। कितना? महाराज जी ने व्यक्तिगत कोई खाता अपना रखा ही नहीं, जो कुछ आया ट्रस्ट में दिया। इतनी बड़ी संस्था थी, इतनी गायें, और लगभग 125 तो विद्यार्थी हैं इसमें, देश के बहुत प्रतिष्ठित वेद विद्यालय में उसका नाम है। 4 वेदों की संहिताएं वहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो महाराज जी को जो आता था वो खर्च हो जाता था, और वो फक्कड़ ही थे, उन्होंने संग्रह नहीं किया अपने जीवन में। तो लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले थोड़ा बहुत भंडारे में तो हम सहयोग कर सकते हैं, बड़े भंडारे में, लेकिन ये विदाई और ये सब तो बहुत बड़ा कठिन काम है, कैसे होगा। व्यवस्था मेरे पास भी नहीं, हम तो नंदगांव से आए थे, हमारे पास क्या व्यवस्था, ना ही मलुकपीठ में इतनी व्यवस्था कि 10-5 करोड़ रुपए ला करके वहाँ खर्च कर दें। कर्ज तो जैसे भगवान ने भाग्य में ही लिख रखा है, 10-5 करोड़ का कर्ज तो हमेशा ही सिर पे रहता है। तो लोगों ने कहा मीटिंग में कि महाराज जी अब आप इस सुझाव कैसे होगा। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, महाराज जी का कोई काम 18 या 19 नहीं होना चाहिए, 21 से 21 होना चाहिए। कैसे होगा? हमने कहा जानकी नाथ जी करेंगे। और माता जी 3 करोड़ से ऊपर तो दक्षिणा में बट गया। इतने विराट उत्सव में ऐसे हुआ कि लोगों में एक यह भी प्रसिद्धि हो गई, करे भाई राजाओं का स्थान है, बड़े बड़े बादशाह नतमस्तक हुए, पता नहीं कितना था जो उसमें से थोड़ा सा खर्च कर दिया। लोगों में यह भ्रम हुआ, लेकिन भैया किया कराया सब श्री जानकी नाथ जी का। तो हम तो पद पद पर भगवान की, किसी को चमत्कार है और क्या, मुंह से आग का गोला निकाल देना चमत्कार थोड़ी है, वो तो जादूगर भी कर देता है। यही जो कार्य मनुष्य की सामर्थ्य में नहीं है, उससे कई कई गुना अधिक हो जाना किसी को चमत्कार है। हरि गुरु संतों की कृपा का चमत्कार। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति, जिसमें न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न भजन है, न साधन है, न जप है, न तप है, न योग है, न स्वाध्याय है, न संयम है, न सदाचार है, कुछ नहीं है, केवल तिलक लगा के आपके सामने भेष बनाकर बैठे हैं। साधु की आकृति है, साधुता नहीं है। लेकिन हमारे जैसे अत्यंत सामान्य मनुष्य के ऊपर श्री रघुनाथ जी की, गुरुदेव की ऐसी अपार कृपा है कि भले ही श्लोक के 3 चरण घटित न होते हों, पर चौथा चरण हम बार बार अनुभव में करते हैं, योगक्षेमम। फिर भक्तराज नरसिंह मेहता के जीवन में कोई घटना घट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य। 1-2 घटनाएं नहीं है, जीवन की अनेकों घटनाएं हैं। आहा, अब इस कथा को कहकर के फिर हम आगे कल करेंगे, क्योंकि आज समय लगभग पूर्ण होने वाला है। एक समय कुछ संत पधारे, एक सभी गाइए, संत पधारे। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की भाषा इतनी अद्भुत रसमयी है, उसमें व्याख्यान की भी जरूरत नहीं है। आप केवल कथा सुन नहीं सकते, स्वयं कथा गा भी सकते हैं। एक समय कुछ संत पधारे, एक समय कुछ संत पधारे, भेजे खल नरसिंह के द्वारे, भेजे खल नरसिंह के द्वारे। उसी से हुंडी ले लिखाए, उसी से हुंडी ने लिखाए, उन्हें की सही द्वारिका जाए, उन्हें की सही द्वारिका जाए। बिना हट परे दे टरकाए, बिना हट परे दे टरकाए। संत जूनागढ़ में जमात के सहित आए, और जूनागढ़ समृद्ध नगर था उस समय का, वह हुंडी का व्यवसाय होता था। यहाँ ललितपुर में भी हुंडी का व्यवसाय होता था इसी जमाने में। और आश्चर्य की बात तो है कि हुंडी का काम बनिया नहीं करते थे ललितपुर में, हुंडी का काम ब्राह्मण करते थे। आज भी उन ब्राह्मणों को हुंडैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुंडैत।
हुंडेत लोगों ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, हर साल उत्सव करते हैं, अपने नरसिंह मंदिर के समर्पित सब ब्राह्मण सब ठाकुर जी के शरणागत हैं, बड़े अच्छे हैं हुंडेत सब। तो हुंडी किसी जमाने में उनके पूर्वज हुंडी का काम करते थे, पैसा यहाँ जमा करो, कागज लिख दो और फिर जहाँ उनकी गद्दी है उसको कागज को दिखाओ तो वहाँ से पैसा मिल जाएंगे। आजकल हवाला भी तो ऐसा कुछ होता है ना, एक नोट का नंबर बताते हैं, यहाँ से वहाँ बताओ फिर वहाँ से वहाँ पैसा मिल जाएगा, वो भी एक हुंडी का ही प्रकार है। तो हुंडी का काम होता था जूनागढ़ में, और उसको करने वाले समृद्ध नागर ब्राह्मण ही थे। लेकिन ब्राह्मणों ने मन में सोचा, और आश्चर्य की बात तो मिश्रा जी ये है कि इन विरोधियों के दल में उनके बड़े भाई भी थे, बंशीधर भी जल भुन रहे थे, मैं जीवन कर नौकरी करते करते बीत गया, हम भी अब भी चप्पल चटका रहे हैं, और नरसी देखो जिसको घर से निकाल दिया, आज तो वो मौज ले रहा है, जय जयकार हो रही नरसी की, इसको नीचा कैसे दिखाया जाए। और ये संत हुंडी लेके आए हैं, संत महंतों की जमात जा रही थी, और बीच में कुछ कोल भील ऐसे मिलते थे, कावा जिनको कहते थे, कावा कठिन कठोर, वे कावा बीच में लूट लेते थे धन को, इसलिए वो व्यवसाय था कि यहाँ हुंडी लिखी जाती थी और द्वारिका में गद्दी पर जाकर हुंडी भुन जाती थी, फिर वहाँ तीर्थ यात्रा करते, भोज भंडारा करते, द्वारिका के ब्राह्मणों की सेवा करते, द्वारकाधीश की सेवा करते, फिर लौट के आ जाते, ये परंपरा रही। तो महंतों ने संतों ने कहा हुंडी लिख दो, तो हुंडी के गद्दी खोल खोल कर जो बैठे थे, यहाँ हुंडी का काम होता है, सब ने कहा हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, उनके पास चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, उनकी कोई हुंडी की दुकान नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई गद्दा तकिया लगाए कोई मुनि वहाँ बैठा नहीं होगा। हाँ, वहाँ तो खोल करताल मृदंग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन हो रहा होगा, नाच गान कीर्तन उत्सव महोत्सव यही वहाँ होता है। लेकिन महाराज भारत में सबसे बड़ी हुंडी का कारोबार तो उन्हीं का है, और द्वारिका में तो महाराज नाम है उनका नरसी का। ये सब झूठ मूठ बात थी, बेचारे नरसी जी का क्या व्यवसाय। तो भुनेगी सही द्वारिका जाए, द्वारिका में बुझ जाएगी हुंडी, लेकिन एक बात पक्की कर लेना, बिना हट परे दे तरकाए, एकदम जिद पर जाना, हट पर जाना कि नहीं हम तो मर जाएंगे तुमने हमारी हुंडी नहीं लिखी तो, माथा पटक लेना, रोने गाने लग जाना। आखिर उनको दया आएगी, वो हुंडी लिख देंगे। ये योजना यह थी कि जब हुंडी लिख देंगे और वो हुंडी तो झूठी होगी, और ये साधु संत जाएंगे सब चिमटाधारी द्वारिका, और हुंडी उनकी भुनेगी नहीं, और इसके यहाँ तो मुफ्तखोर लोग आते रहते हैं, ऐसे ही कथा कीर्तन भोज भंडारे में पैसा सब खर्च हो जाएगा, ये वापस दे नहीं पाएगा, और ये साधुओं की जमात लौट कर आएगी, और वही पंचायती मार मार करके नरसी को मार डालेगी, नरसी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ये योजना थी कि साधुओं के द्वारा ही जमात का आक्रमण करा के नरसी को का नामो निशान मिटा देना। अब संत लोग पहुंच गए, भोले तो होते ही संत पहुंच गए, और नरसी जी ने संतों को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया, आओ महाराज संत पधारो, जागे भाग हमारे आज घर संत पधारे। बहुत प्रसन्न है नरसी जी, मेरे मन में तो यही बरो चाव संतन को देखूंगा, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूंगा, तो बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूंगा, घर में ही आए चारों धाम, संतन को देखो आप तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूंगा, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आप। पूरा गाने का कितने पद हैं संत के महात्म के आगमन के। नरसिंह जी तो नाचने लगे, संतों के चरणों में प्रणाम किया, सबके चरण धोए, सबको माला अर्पित की, सबको चंदन लगाया, सबको प्रेम से प्रसाद पवाया। बोले महाराज बताओ क्या सेवा करें। अरे बोले महाराज हम लोग द्वारिका जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, हमारी भी प्रणाम द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में कर देना। बोले सो तो हम कर ही देंगे, बस बात यह है आप हमारी हुंडी लिख लीजिए, ये 700 रुपया हैं, सोने के सिक्के चलते थे, सोने की मोहरें, ये 700 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए और हुंडी लिख लीजिए, क्योंकि द्वारिका में जाकर भगवान द्वारकाधीश का उत्सव करेंगे।
पूरे नगर का झरा भंडारा करेंगे, साधु संतों को खूब विदाई बांटेंगे, हमको पैसा वहां चाहिए, तो यहाँ आप हुंडी लिख दो। 700 मोहरों की थैली नरसिंह जी के सामने उड़ेल दी, थैली खोल दी। नरसिंह जी हंसने लगे, बोले पहले ये बताओ आपको भेजा किसने? अरे बोले महाराज पूरे जूनागढ़ में आपका नाम चल रहा है, लोग कहते हैं हम तो उनके सामने खौमचे के जैसे हैं, और बड़े हुंडी के कारोबारी तो नरसिंह जी हैं, उनकी ही सबसे ऊंची गद्दी है द्वारिका में। तो महाराज बाप तो बड़े भगत आदमी हो, जरूर हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह जी ने खूब समझाया कि देखो हम तो कथा कीर्तन करने वाले हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम कोई बढ़िया व्यवसायी नहीं है। लेकिन नहीं, एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। संतों ने कहा यदि हुंडी नहीं लिखोगे तो हम अन्न जल त्याग करके, अनशन करके अपने प्राण दे देंगे। प्राण ले लो, हमारे हुंडी का धन नहीं लेते हो तो। नरसिंह जी ने बहुत समझाया, नहीं माने। तब अंत में नरसिंह जी ने सोच लिया कि हरि इच्छा भावी बलवाना है, भगवान की इच्छा है, भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। अब ये संत यहाँ अन्न जल त्याग कर, अनशन करके प्राण त्यागें, इससे अच्छा हम द्वारकाधीश के विश्वास पर उनके नाम की हुंडी लिख देते। भैया द्वारकाधीश से बड़ा सेठ तो त्रिलोकी में कोई दूसरा नहीं है, सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ के नाम से हुंडी लिखने का विचार किया। बोले चलो आप लोग नहीं मानते हो तो हुंडी लिख। हाँ महाराज आप बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो। हाँ वही तो हम कह रहे कि लोगों ने पहले ही कह दिया था कि वे बहुत मना करेंगे, पर तुम मानना नहीं। वाह 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 महाराज आप तो बहुत अच्छे हो। आए पड़े संत दीजे हुंडी लिखी द्वारिका को, 700 रुपया आगे नरसिंह के डारी के। लिखनो पड़ेगो ना तो अन्न जल त्याग, संत सभी देवे प्राण धरनो सौदारी। नरसिंह चकित इन्हें कौन बहकाए दिए, हुंडी के तो धंधे काऊ बनिया व्यापारी के। मैं तो द्विज दीनहीन हरि भजन में लीन रहो, ये न के विधि निज जीवन गुजारी के। लेकिन समझायो माने नहीं, संत लिए हठ ठान। नरसिंह ने हुंडी लिखी हरि इच्छा अनुमान। बिना द्वारिका नाथ, द्वारिका और कौन से नाथ। बिना द्वारिका नाथ, द्वारिका और कौन से नाथ। द्वारिका और कौन से नाथ, द्वारिका और कौन से नाथ। नरसिंह मेहता हरि भक्त अनोखे भय जगत विद्या। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विद्या। आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि हुंडी में नरसिंह जी ने क्या लिखा होगा। आप लोग सब सुनिए और दोहराइए भी। सांवल सा, अब सबकी हुंडी भी लिखी जाएगी इसी के साथ, इसमें कोई चुप मत रहना, सब भाव से बोलना। सांवल साह द्वारिका वासी, सांवल साह द्वारिका वासी। मेरे जीवन धन सुख राशि, मेरे जीवन धन सुख राशि। सच्चिदानंद गरीब निवास, सच्चिदानंद गरीब निवास। उठायो नव हुंडी को काज, उठायो नव हुंडी को काज। आज नया नया धंधा शुरू किया है हुंडी का। राखियो जन नरसिंह की लाज, राखियो जन नरसिंह की लाज। ठान हट हुंडी लिखवाई साधु संतन ने, भयो हूँ लाचार मुँह पे जोर परो भारी। तुम बिन और है हमारो कौन द्वारिका में, याते लिख दई प्यारे नाम पे तिहारी। तेरे नाम पर नहीं लिखी कि तो परे चोट हूँ गुलाम अति छोट हारी। लीनी तेरी ओट मेरे खोट नाम चारी। कोई ना अवेर ढेर संत को न फेर परे, निज ओर हेर हुंडी शीघ्र ही स्वीकारिए। आप हमारी हुंडी को स्वीकार करो, संत बेचारे दुखी ना हो, और आपके नाम पर, आपके विश्वास पर हम हुंडी लिख रहे हैं। इस नरसिंह की लाज आपके हाथ में है, आप नरसिंह की लाज बचाना। नरसिंह की लाज नरसिंह की लाज नहीं है, नरसिंह की लाज ही आपकी लाज है। हाँ हाँ। लय हुंडी हरिजन चले पहुंची द्वारिका माही, खोजत फिरे बाजार में लयो ठिकानो नाही। बाजार में खोजते फिरे पर भैया ठाकुर जी की गति कहाँ मिलेगी।
हारे थके नगर के बाहर आपस में बतरात, हारे थके नगर के बाहर आपस में बतरात, आजी आपस में बतरात, आजी आपस में बतरात, नरसी मेहता करके अनोखे भय जगत विख्यात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। आपस में बातचीत कर रहे हैं साधु संत, बड़े परेशान हो गए हैं। द्वारका की गली गली छान ली, हर हुंडी की दुकान पर गद्दी पर गए, बोले यहाँ नरसी की हुंडी, कोई हुंडी नहीं है, ना सावल सेठ की गद्दी है और ना नरसी की कोई हुंडी यहाँ आज तक पहले तो कभी सुनी नहीं गई। आप बेचारे साधु दुखी हो रहे थे। बोले पड़ा अनोखे ठग से पाला, बड़ा अनोखे ठग से पाला, हमें बहुत झंझट में डाला, हमें बहुत झंझट में डाला। साधुओं का एक वर्ग ये बड़ा ठग था, इतने लंबे चौड़े तिलक लगाए थे, टोपी बांधी और पंख लगाया, इतना बढ़िया वेशभूषा बनाई, बताओ ठगने का काम, साधुओं को ठगने का। दूसरे साधु ने कहा देखो नरसी की निंदा मत करो, क्यों? वो तो बेचारा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हम तो दीनहीन ब्राह्मण है, अब ये हुंडी का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनकी मानी सुनी, कहा हम लोग तो प्राण देने के लिए तैयार थे। बेचारे ने हार के लिख दी, कोई बात नहीं, भगत आदमी है, वापस ले लेंगे पैसा। दोष पर नरसिंह को नाई, दोष पर नरसिंह को नाई, हम ही हठ ठाने नरसी पाई, हम ही हठ ठाने नरसी पाई, पड़े अब बड़ असमंजस माई, बड़े अब बड़ असमंजस माई। इधर ठाकुर जी ने सोचा मेरे भक्त की लाज तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा है ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, क्या कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। नहीं, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना चलते थे। सोचें उत मन में सुजान सुकृतज्ञ प्रभु, इन पे न खोज वैसी जाते मिल पाऊं मैं। ये साधु जहां मेरा पता है वहां तो जान ही रहे हैं, सेठ साहूकारों से मेरा पता पूछ रहे हैं, भला सेठ साहूकार मेरा पता कौन बताने वाला है? बोले भाले साधु ना पहुंच पाए मेरे पास, इसलिए याते अब इनके ढिंग, इन्हीं के ढिंग चले जाऊं, मैं खुद जाऊंगा। भगत अनन्य को बहन करूं योग क्षेम, नरसी को ना तो अब दृढ़ के निभाऊं मैं। जन की न जावे लाज काज होए संतन को, हुंडी की रकम चल शीघ्र चुकाऊं मैं हुंडी की रकम चुकाऊं। आए सुंदर श्याम जू बन के सावल सा, हैला दे के भर दियो संतन हृदय छा। अरे कोई भक्तराज नरसिंह मेहता के यहाँ से हुंडी लेके आया है, अरे भाई कोई होए तो सुनो भाई, मैं उनका एक बहुत छोटा सेवक गुलाम खोज रहा हूं, नरसी की हुंडी लेके कोई आया है क्या? ये नाम सुनते ही संतों का मन तो ऐसा हो गया जो सूखती हुई धान में पानी पड़ जाए। आए सुंदर श्याम जू बन के सांवल सा, बढ़िया पगड़ी बंधी है, चश्मा लगाए हैं, कलम कान पर खोसी हुई है, एक बढ़िया एक बहुत उत्कृष्ट मुनि, बहुत हीरे जवाहरा से जड़े हुए आभूषण हैं, बहुत सुंदर, और आवाज लगा रहे हैं। तो जैसे सूखत धान अचानक आपकी बरसात, जैसे सूखत धान अचानक आपकी बरसात, अचानक आपकी बरसात, अचानक आपकी बरसात, नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। अब वो कहने लगे कोहे जूनागढ़ ते आए, कोहे जूनागढ़ ते आए, नरसी जी की हुंडी लाए, नरसी जी की हुंडी लाए, बेगी अब हुंडी देहु दिखाए, बेगी अब हुंडी देहु दिखाए, नगद निज रुपया ले गिनाए, नगद निज रुपया लेहु गिनाए, सुनत सब संत उठे हर्षाए, सुनत सब संत उठे हर्षाए। संत प्रसन्न हो गए। देखो भाई नाम ले हमारो को पूछ रहो, बात सो बुझात नरसी को सा जाने कहाँ रहे, बाको जाने ना ठिकानों को,
आयो सब खोजत बनायो हमें बाबरो। बोली उठे प्रभु, क्या बोले? सावल साह है हमारो नाम, नरसी को सेवक। ठाकुर जी बोले मेरा नाम सावल शाह है, मैं नरसी का सबसे छोटा सेवक, गुलाम त्यों ही रावण, नरसी का गुलाम हूं, नरसी का सेवक हूं। देर भई हेरत अवेर हित क्षमा करो। आप लोगों को खोजने में बड़ा श्रम करना पड़ा, आप क्षमा करो। हुंडी दिखराय गिन ले निज दाम रो, हुंडी दिखाओ अपने दाम गिन लो। संतों ने कहा रे जी हम तो द्वारिका की गली गली छान कर थक गए, आपकी कहीं गद्दी का नाम साइन बोर्ड नहीं दिखाई पड़ा सावल शाह नाम का। तो पूछे संत रहो कहाँ, गद्दी कहाँ तुम्हारी, को बतलावे नहीं, खोजत गए हम हार। आपकी गद्दी खोजते खोजते थक गए, किसी ने बताया नहीं। नगरी भर में पतो तुम्हारो काहू तो नहीं जात, नगरी भर में पतो तुम्हारो काहू को नहीं जात, आजी काहू को नहीं जात, आजी काहू को नहीं जात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत जीता। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत जीता। आपकी गद्दी कहाँ है कोई पता तो है नहीं, भगवान बोले हमारा पता ठिकाना सबको मालूम नहीं, ये तो नरसी जैसे ही कोई अनोखे भक्त मेरा पता ठिकाना जानते हैं, बाकी आम जनता हमको नहीं जानती है। कहाँ है आपका ठिकाना, आपकी गद्दी कहाँ है? बोले सावल साह सुजाना, बोले सावल साह सुजाना, ओ हल्ला से दूर ठिकाना, ओ हल्ला से दूर ठिकाना, हमारो है जो खास निवास, हमारो है जो खास निवास, सही जाने को हरिदास। सही जाने को हरिदास। आपने आम जनता से पूछा होगा, जनता कहाँ बताई, कोई सच्चा हरिदास ही बता सकता। आप पूछें संसारिन पास, आप पूछे संसारिन पास। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने कोई साधु संत से नहीं पूछा, हमने तो दुनिया, हम तो सोचते थे सेठों का पता सेठ ही बताएंगे। ठाकुर जी ने कहा दिए संत हुंडी, संतों ने हुंडी दिया और श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी की हुंडी को पढ़ा, तुरंत 700 रुपया गिन करके दे दिए और कहा कि आप यहाँ से जूनागढ़ होते ही जाएंगे ना? बोले हाँ जाएंगे, तो उनके लिए हमारी एक चिट्ठी दे देना। ठाकुर जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी और कहा ये पत्र भक्त राज नरसिंह मेहता को दे देना। अब क्या पत्र में लिखा इसको आप सुन करके वज्र हृदय भी होगा तो पिघल जाएगा। कैसी चिट्ठी लिखी भगवान ने? नरसिंह दिए संत हुंडी, लेके पढ़ के साह सावल जू, 700 रुपया झट दिए हैं गिनाए के। नरसिंह के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र, चिट्ठी ये हमारी दीजो नरसिंह के जाए के। क्या लिखा चिट्ठी में? भयो भयो कृत कृत्य, नित्य ऋणिया रहूंगो तेरो। नरसिंह आपने मुझे धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया, मैं सदा आपका कर्जदार बनकर रहूंगा। कृत उपकार राखूं ही मैं बसाए के, आपके इस उपकार को हृदय में बसा के रखूंगा। क्या? बोले आपने हमारे माथे का एक कलंक धो दिया। क्या? जन्म ही के चोर सिरमौर को सुधार्यो आज, मेट्यो है कलंक। कहते ने चोर जार शिखामणि, तो चोरन के सरदार वाला कलंक मेट दिया, मेट्यो है कलंक। साह सावल बनाए के, सावलिया सेठ बना के आपने हमारी चोरी वाला कलंक मेट दिया। इसलिए मेरे सेवा मेरे योग्य जो, लिखते रहियो नित, वित्त अनंत भरियो यहाँ, संकन रखियो चित्त। इतना धन भरा पड़ा है कि हमसे भी कोई हिसाब किताब पूछे तो ठाकुर जी हमें मालूम नहीं है। इसलिए आंख मूंद के रोज हिंदी लिखा करो, जब दिन भर हिंदी लिखो, यहाँ बहुत धन है, सब हम चुकाते चले जाएंगे, खूब मौज करो। पत्र पाय प्रियतम को नरसिंह भूले नहीं समाज, पत्र पाय प्रियतम को नरसिंह भूले नहीं समाज, नरसिंह भूले नहीं समाज, नरसिंह भूले नहीं समाज। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत जीता। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत जीता।
महाराज जी साधु संत जब लौटकर जूनागढ़ पहुंचे, उन्होंने नरसिंह जी को भगवान का पत्र दिया, तो पहले तो साधु संतों को देखकर नरसिंह जी शक पका गए, अरे ये वही आ गए, अब तो ये मार पिटाई करेंगे, कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला मचाएंगे। लेकिन संत प्रसन्न थे, तो उनकी प्रसन्न मुखमुद्रा देख के समझे कि चलो ये नाराज नहीं है, इसका मतलब ठाकुर जी ने इस झूठे भक्त की भी लाज को रख लिया है। नरसिंह जी ने सबको दंडवत प्रणाम किया, आओ आओ महाराज कहो ठीक। अरे बोले महाराज पहले तो हम बहुत परेशान थे, द्वारिका छान छान के थक गए, कहीं कोई अता पता सांवलिया साह का नहीं मिला। अंत में हम लोग थक कर पड़े थे, राम राम कर रहे थे, सूर किशोर कृपाते सबल हारे को हरि नाम कर रहे थे, और हम में से कोई कोई आपको गाली भी दे रहे थे, बड़ा ठग निकला, हमारे रुपया भी ले लिया, हम परेशान हो गए। तब तक पता नहीं कहाँ से आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे भाई कोई नरसिंह मेहता के द्वारा लिखी हुई हिंदी लेके आया है क्या? मैं उनका गुलाम, उनका एक छोटा सा सेवक सांवलिया सेठ आया हूँ, भैया कोई हो तो बताओ, कोई ग्राहक हमारा हो तो बताओ। कैसे थे? संतों ने वेशभूषा का वर्णन किया, सुंदर सांवला स्वरूप था, इतने सुंदर कि हम बोल नहीं सकते। अब क्या कहना, बढ़िया कोई राजकुमार हो। राजकुमार क्या चीज़ है? कमल के समान खिले हुए बड़े बड़े नेत्र, सुंदर उन्नत नासिका, सुंदर सुचिक्कन उठे हुए कपोल, बड़ी चौड़ी छाती, भुजदंड, बढ़िया बहुत, कितना तो आभूषण पहने थे, बढ़िया पाग बांधे थे, चश्मा लगाए थे, कलम लिए थे, नौकर चाकर बही खाता लेकर चल रहे थे, रुपया लेकर चल रहे थे। अरे महाराज आप वो कहते थे कि हम नरसिंह जी के सबसे छोटे नौकर हैं, इतना ठाठ नौकर का। महाराज आप इतने बड़े आदमी, आपके नौकर राजा महाराजा बन के रहते हैं, और आप ऐसी साधारण वेशभूषा में रहते हैं। नरसिंह जी रो रहे थे। नरसिंह जी ने फिर दंडवत प्रणाम किया, बोले वो कोई सेठ वेठ नहीं, वो साक्षात द्वारकाधीश थे। सारी बात बताई तो संतों ने कहा अब हमारे लिए बद्रीनाथ भी आपका घर, जगन्नाथपुरी भी आपका घर, द्वारका भी आपका घर, श्रीरंगम रामेश्वरम भी आपका घर, अयोध्या भी आपका घर, वृंदावन भी आपका घर। अब हम जीते जी आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साधुओं की जमात जीवन भर के लिए नरसिंह जी के यहाँ पड़ गई। कुछ ऐसे थे जिनके पैर में चक्कर पड़ा था, वो भले ही चले गए, बाकी जो सच्चे साधु प्रेमी साधु थे, ऐसी साधु संतों की भीड़ रहती थी उनके यहाँ, जो आ गए सो फिर कहीं गए नहीं। बोलो भक्तराज नरसिंह मेहता की। अब नरसिंह के भात की चर्चा हम कल करेंगे। और एक बात और सुन लीजिए, ये नरसिंह जी के भात की चर्चा हम करेंगे कल अवश्य, पर स्थल दूसरा होगा। दूसरा स्थल कौन सा होगा? श्री लंका दहन हनुमान जी पर जो दिव्य भव्य कनक भवन का स्वरूप प्रकट हुआ है। श्री कनक बिहारी जी ने चाहा, गुरुदेव भगवान के संकल्प से, कनक बिहारी जी की कृपा से इस वर्ष में ही संभवतः भगवान कनक भवन में विराज जाएंगे, तो आपको अयोध्या की झांकी यहीं सुलभ हो जाएगी। अब कनक बिहारी जी का दर्शन तो यहाँ आप लोग कर रहे थे, पर कनक भवन का जो स्वरूप अयोध्या जी में है उसका दर्शन आप लोग नहीं कर पा रहे थे। अब वही स्वरूप प्रकट हुआ है। तो वहाँ हनुमान जी तो बैठे हैं कि नहीं, जो भक्त चरित्र रामचरित्र के श्रोता लंका दहन हनुमान जी, तो कल हनुमान जी के चरणों में शाम को 4 बजे से 5 बजे से, क्यों अब 4 से कृपा तो हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा गर्मी रहती, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे हर हालत में। चलो 5 बजे का कर दें भैया, 5 बजे से होगी, पर आप लोग 4:30 बजे पहुंच जाना। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और व्यवस्था बनाना, इन लोगों का मिश्रा जी हैं, कमलेश जी हैं, सब लोग व्यवस्था बना लेना ठीक ठाक। तो कल की कथा वहाँ होगी, परसों फिर यही कथा होगी, लेकिन एक दिन वहाँ हनुमान जी को सुनाना है, बेत्रवती जी को सुनाना है इन्हीं शब्दों के साथ। जय मीरा के गिरधर नागर, नरसिंह जी के सांवल सार। जय मीरा के गिरधर नागर, जय नरसिंह के सांवल सार। जय मीरा के गिरधर नागर, जय नरसिंह के सांवल सार। जय मीरा के गिरधर नागर, जय नरसिंह के सांवल सार। जय मीरा के गिरधर नागर, जय नरसिंह के सांवल सार। जय मीरा के गिरधर नागर, जय नरसिंह के सांवल सार। श्री द्वारकाधीश की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी सरकार की जय। आप लोगों को एक और खुशखबरी हम दे रहे हैं। ये जो संत यहाँ विराजे हैं ना, ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, और अब इस बार के तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में सभी अनी अखाड़े चतुर्थ संप्रदाय ने आपको जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी के पद पर विराजमान किया है। और पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जहाँ बहुत तेजी से ईसाईकरण हो रहा है, उस क्षेत्र में तमाम
ईसाई जो हिंदू से ईसाई बन गए थे उनको घर वापसी करा के आप पहले फिर से मुख्य सनातन की धारा में लाए हैं और तमाम लोगों का खान पान शुद्ध करके सबको विशुद्ध वैष्णव बनाने का काम छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आपके द्वारा हो रहा है। और हमने इनको कहा है कि आप प्रचार प्रसार भले ही छत्तीसगढ़ में करो पर अपना मुख्य केंद्र ओरछा को रखो। तो इनका गुरु स्थान यही है, ये ठाकुर जी के शरणागत हैं, तो ये ओरछा में रहेंगे। तो बुंदेलखंड वासियों से भी हमारा आग्रह है कि इतने अच्छे वक्ता, विद्वान और बहुत विनम्र और ज्योतिष के भी बड़े अद्भुत विद्वान हैं, तो ऐसे हमारे भावानंदाचार्य जी, श्री स्वामी अभिराम देवाचार्य जी, अभिराम दास देवाचार्य जी वो विराजे हैं और वो जब जब कथाओं में जाएंगे तब बाहर जाएंगे, बाकी समय यहाँ रहेंगे। तो ओरछा वासियों को और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को भी आपकी कथा कीर्तन का लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं।